क्वेश्चन नंबर 4 मैकेनिक्स का और लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है फ्रिक्शन। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर हैंग्स ऑन अ रफ पैग। इस जगह पे यहाँ पे कोई पैग है जिसके ऊपर एक सर्कुलर वायर जो है उसको हैंग किया गया। ये जो सर्कुलर वायर है इसकी दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को जोड़ दिया गया और इसको नाम मैंने लिखा ए बी का। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर हैंग्स ऑन अ रफ पैग, द लाइन ज्वाइनिंग इट्स एक्सट्रीमिटीज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो एक्सट्रीमिटीज को जोड़ने वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ 45 डिग्री बना रही है। इफ इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, आपकी रॉड जो है जस्ट स्लिप होने जा रही है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द पैग। तो हमें यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है जो कि वायर और पैग के दरमियान है। जिस जगह पे पैग जो है वो टच कर रहा है इसको, वहाँ से वेट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि म्यू आर उस साइड पे है। और मुझे म्यू जो है ये वो बेसिक चीज़ है जो मुझे फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से म्यू को रिजॉल्व कर दिया। ये इसका सेंट्रल पॉइंट, मैंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि मैं इसका सेंट्रल पॉइंट देखूँ और मैं जब म्यू को रिजॉल्व करूँ मुझे अलग से इसका कोई अलग सेंट्रल पॉइंट ना बनाना पड़े। तो चलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसके सेंटर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ से ये मैंने म्यू को रिजॉल्व कर दिया। ना भी करें सेंट्रल पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मुझे एक नई लाइन ना ड्रा करनी पड़े, ठीक है। और वो क्योंकि फिर इमेज बहुत गड़बड़ सा बन जाता है, उसमें ढेर सी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, समझ नहीं आती कौन सी लाइन कहाँ पे। तो ये इस तरह से अगर मैं डब्ल्यू को रिजॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एंगल है ऊपर, इस एंगल को मैं नाम दे देती हूँ एंगल एल्फा है। अगर ये एंगल एल्फा है तो इसका मतलब है ये लाइन मेरे पास डब्ल्यू साइन एल्फा है, जबकि ये वाली लाइन मेरे पास है डब्ल्यू कॉस एल्फा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे पैग है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट डी है। और अगर ये पॉइंट डी है और यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देती हूँ, इसका सेंट्रल पॉइंट है। और मैंने ये देखा कि ये जो ओ से लेकर ए तक का फासला है, ओ से लेकर बी तक का फासला है, ये रेडियस के इक्वल है। और ओ से लेकर डी तक का फासला, यानी यहाँ से मुझे ये पता चलता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियस। और अगर ये रेडियस के बराबर है तो मैंने इसको आर का नाम दे दिया। यहाँ पे ये जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम का कोई ना कोई जो है ना सी जी भी होगा। तो मैं लेट करती हूँ कि सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ कहीं पे इसका सी जी है जी। और मैंने ये किया कि ये जो ओ था, ओ को मैंने जी से मिला दिया। जब मैंने ओ को जी से मिलाया और यहाँ पे मुझे ये पता है कि ऑलरेडी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ 45 डिग्री है, चलिए मैं इसको भी रेस करती हूँ। यहाँ पे एंगल ऑफ 45 डिग्री है, इस जगह पे एंगल ऑफ 90 डिग्री है। और एक ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं, क्योंकि वो 180 डिग्री होते हैं, 45 90, और इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये क्या है 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है डेफिनेटली यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 डिग्री, अच्छा यहाँ पे भी एंगल ऑफ 90 डिग्री है। अगर ये भी एक ट्रायंगल मानिए, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब है ये 90 डिग्री ये 45, तो यहाँ पे भी 45 है। और हमें ये पता है कि जो हाफ सर्कल होता है वो 180 का होता है। और अगर ये 45 डिग्री है इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है 135 डिग्री है। मुझे बेसिकली जिस ट्रायंगल की ज़रूरत है ना वो ट्रायंगल है ओ जी डी। और अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से ड्रा करूँ तो ये इस तरह से है ओ, यहाँ पे डी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट जी है, और इस जगह पे ये जो पॉइंट है ये इस तरह से मैंने बनाया। और अगर मैं इन तमाम चीज़ों को देखूँ तो इस जगह पे मेरे पास एंगल ऑफ एल्फा था, ओ से लेकर डी तक का ये जो डिस्टेंस था ये आर के इक्वल है। इस जगह पे जो जी पे एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ 135 डिग्री है। और इसी तरह से ये हमने पीछे पढ़ा है कि यूनिट नंबर 3 में या यूनिट नंबर 4 में ना आई थिंक, कि ये जो डिस्टेंस है ओ जी ये इक्वल है ओ जी इक्वल है ओ जी, ये किसके इक्वल है 2r/पाई के। ये हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था सी जी, जहाँ हम फाइंड करते हैं द सी जी ऑफ सेमी सर्कल जब हमने लेना हो लाइट ऑन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री एट अ डिस्टेंस 2r/पाई फ्रॉम द डायमीटर। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है हैंग्स ऑन अ रफ पैग, द लाइन ज्वाइनिंग इट्स एक्सट्रीमिटीज, ए बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो एंगल बनाती है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल।
और इससे पहले कि यहाँ से स्लिप हो जाए तो पॉइंट डी से, तो हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम कहते हैं लेट ए बी द लाइन ज्वाइनिंग एक्सट्रीमिटीज, लेट ए बी द लाइन ज्वाइनिंग एक्सट्रीमिटीज of wire with center O। इसके बाद हम ये भी हमें पता है लेट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियस, मैंने ऑलरेडी पीछे मेंशन कर दिया है। लेट डी बी द पेग, लेट डी बी द पेग, ये जगह है जहाँ पे पेग है। Here there are three forces acting on the peg, namely friction, weight and reactions। फॉर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इसको, फॉर इक्विलिब्रियम दीज फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट। इक्विलिब्रियम के लिए इन फोर्सेस को कंकरेंट होना चाहिए। कौन कौन सी फोर्सेस? एक हमारे पास है फ्रिक्शन, एक वेट है और एक रिएक्शन है। ये हमारे पास रिएक्शन है, ये वेट है, और ये वेट है, ये फ्रिक्शन है। तो हमने क्या किया, इन तमाम फोर्सेस को हमने जी पर कंकरेंट करवाया। तो ये तमाम फोर्सेस का सी जी से गुजरना ज़रूरी है। इस तरह से ये इसके अंदर जो हमारे पास ट्रायंगल्स बनी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लेट हमें ये पता है ओ डी जी, इस ट्रायंगल के मुताबिक ओ डी जी, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल है और ये किसके बराबर है, अल्फा के। रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फोर्सेस को रिजॉल्व जब हम करेंगे आर अपवर्ड डायरेक्शन में जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डब्ल्यू कॉस अल्फा आर ऊपर है जबकि डाउनवर्ड क्या है, डब्ल्यू कॉस अल्फा। इसी तरह से म्यू आर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड पे है डब्ल्यू साइन अल्फा। हम ऐसा करते हैं आर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। म्यू लिखा डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, दोनों साइडों से अगर हम डब्ल्यू को कैंसिल कर दें, म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। म्यू का हमें पता है ये बराबर होता है टेन लेमडा के, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विच इज़ आल्सो इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन को अगर हम कैंसिल कर दें, दूसरी साइड पे ले जाके इसे इन्वर्स बनाएं, तो लेमडा किसके इक्वल आएगा, अल्फा के। अब हमें ये पता है कि जैसा कि मैंने अभी लिखा कि ओ डी रेडियस के बराबर है आर के, ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, 2r ओवर पाई के। नाउ ओ डी इज इक्वल टू रेडियस आर, और इसी तरह से ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस ये इक्वल है 2 रेडियस ओवर पाई के। और बाय साइन लॉ, बाय लॉ ऑफ साइन, बाय साइन लॉ वो ये है कि लॉ ऑफ साइन वो हमें पता है कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जबकि ए जो है वो क्या होता है, हमारे पास कोई साइड है, बी साइड है, सी साइड है, और उसके जो अपोजिट एंगल है वो लिया जाता है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मेरे पास साइड ओ डी मौजूद है आर के इक्वल, और उसका अपोजिट एंगल 135 डिग्री ये भी मौजूद है। इसी तरह से मेरे पास ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस ये भी मौजूद है 2r अपॉन पाई, और इसका जो अपोजिट एंगल है अल्फा वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ओ डी ओवर साइन 135 डिग्री इज़ इक्वल टू ओ जी ओवर साइन अल्फा। ये जो साइन 135 डिग्री है इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, इससे पहले ओ डी लिखते हैं कि वो आर के बराबर है साइन 135 डिग्री, ये बराबर है साइन 90 प्लस 45 डिग्री विच इज़ आल्सो इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे साइन 135 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ओ जी जो है ये बराबर है 2r ओवर पाई,
और यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को उस साइड पे ले जाते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू आर इज़ इक्वल टू 2r अपॉन पाई, और ये 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे। r को दोनों साइडों से हम कैंसिल कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड तो हमें करना था म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास जी साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा जो है, साइन अल्फ़ा 2 और स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2/पाई, ये हमारे पास इक्वल है जी साइन अल्फ़ा के। अब मुझे मालूम करना है लैम्डा, बेसिकली मुझे म्यू चाहिए। टेन लैम्डा में फाइंड करूँगी तो मेरे पास म्यू आ जाएगी। ये जो साइन अल्फ़ा है, यहाँ से मैं किसी तरह से कॉज अल्फ़ा फाइंड करती हूँ। मुझे पता है कि कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर ये इसके बराबर है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो कॉज अल्फ़ा का आंसर निकलेगा, कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2/पाई स्क्वायर। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो पाई स्क्वायर माइनस 2/पाई, तो कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट अपॉन पाई। ये आ गया हमारे पास कॉज अल्फ़ा के इक्वल। और मुझे यहाँ से फाइंड करना है टेन अल्फ़ा। ऐसा करते हैं, इस इमेज को रेज करते हैं और यहाँ से हम फाइंड करते हैं टेन अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि अब इमेज गैर ज़रूरी हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो इसे भी रेज करते हैं। इस जगह पे मुझे फाइंड करना है टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉज अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा और अल्फ़ा क्योंकि लैम्डा के बराबर है, तो मैंने अल्फ़ा की जगह पे मैंने पुट कर दिया लैम्डा, और इसे भी रेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टेन लैम्डा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2/पाई, स्क्वायर रूट 2/पाई, और डिवाइड हो रहा है ये कॉज अल्फ़ा पे, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा का आंसर लिखा पाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट अपॉन पाई। तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2/पाई इंटू पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और इन दोनों को कैंसिल किया, स्क्वायर रूट 2/पाई स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू टेन लैम्डा। और टेन लैम्डा किसके इक्वल है, म्यू के। तो इस तरह से जो म्यू का आंसर है वो आ जाएगा, जब हम इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे 0.504। ये वो आंसर है जो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट W। एक यूनिफॉर्म लेडर है जिसका वेट W है, और उसको यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट W रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वाल है, एंड द अदर एंड ऑन अ रफ ग्राउंड विच स्लोप्स डाउन। कि एक ग्राउंड के ऊपर से रखा गया, जो ग्राउंड है वो खुद स्लोपी ग्राउंड है, वो बहुत इंक्लाइंड ग्राउंड है विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वाल एट एन एंगल अल्फा। तो इसका मतलब है कि वो जो ग्राउंड है वो कुछ यूं करके है, ठीक है। और इस ग्राउंड में ये जो एंगल बन रहा है, मतलब ज़मीन है, ये कुछ इस तरह से तिरछी है, और ये एंगल बना रही है अल्फा का। और wall at the other end on a rough ground which slopes down from the wall at an angle alpha। यहाँ पे हमारे पास एंगल अल्फा बन रहा है, और इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं से इसके ऊपर ये इस पॉइंट से यहाँ पे लेडर रखी गई ऐसे। ये जो फ्लोर है ये रफ है, जबकि वाल जो स्मूथ है, इसलिए यहाँ पे एस तो बनेगा, लेकिन म्यू एस जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि ये रफ ग्राउंड है, तो रफ ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आर बनेगा, और क्योंकि ये रफ ग्राउंड है और ये थोड़ा सा स्लोपी है, यूँ समझ नहीं इस जगह पे है, तो जो रिएक्शन बनेगा वो थोड़ा यूँ होगा। पहले तो ये होता था कि हम रिएक्शन लेते थे और वो बिल्कुल वर्टिकल होता था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन वर्टिकल नहीं है, बल्कि उसको वर्टिकल करने के लिए मुझे रिएक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा उसके कंपोनेंट्स में इस तरह से। और अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है तो मैं यहाँ पे भी एंगल अल्फा ही लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमने ले लिया अल्फा, और इस तरह से ये मेरे पास जो वैल्यू है ये है आर कॉस अल्फा, जबकि ये जो है ये मेरे पास है आर साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन के साथ इस जगह पे मेरे पास म्यू आ रहा है जो कि एंगल बना रहा है 90 डिग्री का विद आर और म्यू आर इस तरह से।
अगर ये मेरे पास कोई लेडर है जिसका ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी का, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जी है जहाँ से लेडर का वेट जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये देखिए कि म्यू आर जो है वो भी स्ट्रेट नहीं है, म्यू आर भी टिल्टेड है, तो मुझे ऐसा करना है कि मुझे म्यू आर को भी रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने ये म्यू आर को रिजॉल्व कर लिया इस तरह से। तो ये मेरे पास है म्यू आर, और यहाँ पे आ गया मेरे पास कॉज अल्फा, और इस तरह से मैंने यहाँ पे वेट के ऊपर ही मैंने एक और लाइन लगा दी। आप ऐसे ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो लेंथ बनेगी ये होगी म्यू आर साइन अल्फा। ये पॉइंट मेरे पास जी है। इसी तरह से इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी का, ये वाला पॉइंट डी है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं ई का, ये पॉइंट एफ है, ऑलरेडी उसको मैंने जी का नाम दे दिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने तमाम की तमाम टर्म्स लिख दिए हैं। अब आपने यहाँ पे मेंशन क्या करना है, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये म्यू आर है और ये एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा, तो ये जो टोटल एंगल है इस एंगल को मैं नाम देती हूँ ये क्या है, थीटा। तो लेट ए बी द लेडर ऑफ लेंथ एल, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि जगह बचे। लेट ए बी इज इक्वल टू लेडर ऑफ लेंथ एल एंड वेट W। इसका जो वेट है वो हमारे पास क्या है, W के बराबर है। R एंड S बी दी रिएक्शंस, R एंड S बी दी रिएक्शंस, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर विद द हॉरिजॉन्टल, म्यू आर बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, theta be the inclination of ladder with the floor, या horizontal आप लिख दें, when it is in limiting, it is in limiting equilibrium। अब हम ऐसा करते हैं, तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along and perpendicular to the plane। R अपवर्ड है, बल्कि R नहीं है, R cos अल्फा अपवर्ड है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास है W। R cos अल्फा अपवर्ड है, म्यू आर साइन अल्फा ये भी मेरे पास अपवर्ड है। तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगी, R cos अल्फा प्लस म्यू आर साइन अल्फा इज इक्वल टू W। यहाँ से मैं R की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूँ, R इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू W, और R इज इक्वल टू W अपॉन म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये एक आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सेकंड इसकी जो रिजॉल्व करनी है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, S है प्लस है R साइन अल्फा, S प्लस R साइन अल्फा, इनकी डायरेक्शन सेम है, जबकि राइट साइड पे जा रही है म्यू आर कॉस अल्फा। मैं क्यों ना यहाँ से R फाइंड करूँ और फिर इस R की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास S इज इक्वल टू म्यू आर कॉस अल्फा माइनस R साइन अल्फा, और अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करूँगी, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू S। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ R की। जब मैं R की वैल्यू पुट करूँगी, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू पुट की, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा और ऐसे। तो यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट की, तो ये मेरे पास टर्म इस तरह से लिखी जाएगी, S इज इक्वल टू R की जगह भी मैंने लिखा W अपॉन म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और जबकि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है म्यू, ये वाला म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा S। तो W किधर से आया, ओके W ये, ठीक है, इस तरह से लिख दिया।
हम ऐसा करते हैं कि म्यू की जगह पे पुट करते हैं tan लैम्डा, और सिंस म्यू इज़ इक्वल टू tan लैम्डा इज़ इक्वल टू साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, जब हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास जी एस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। इससे पहले ये वैल्यूज़ काफ़ी दफ़ा हमने पुट की और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई भी किया, तो जब हम पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन लैम्डा माइनस एल्फ़ा अपॉन कॉस लैम्डा माइनस एल्फ़ा, और ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा, यानी एस हमारे पास बनेगा डब्ल्यू tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें ये फाइंड करना था क्वेश्चन में ये चीज़ कि जो रिएक्शन ऑफ वाल है इज़ देन, यहाँ पे ये देखें रिएक्शन ऑफ वाल इज़ देन डब्ल्यू tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा, तो ये मैंने फाइंड कर लिया डब्ल्यू tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। जब मैंने ए के अबाउट मूवमेंट ली तो मेरे पास डब्ल्यू है ये, और डब्ल्यू का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मैं लिखूँगी ए ई। यहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू और इसका वर्टिकल डिस्टेंस ए ई, और ये किसके इक्वल है एस, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है एस और इसका वर्टिकल डिस्टेंस है बी डी, ये लिखा। दोबारा से आप ट्रायंगल बनाए इसे कंप्लीट करें। यहाँ पे ए ई जो है ये इक्वल होगा l/2, और इसके साथ हम लिखेंगे cos थीटा, जबकि s और बी डी की जगह पे हम लिखेंगे l sin थीटा। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड करते हैं, और s की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये l दोनों साइडों से कैंसिल, w cos थीटा ये 2 साइड पे ले जाते हैं, सॉरी ये s मौजूद है l कैंसिल किए, 2s sin थीटा, ये इस तरह से लिखा। तो मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ से हम अगर w फाइंड करें या थीटा की वैल्यू फाइंड करें, एनीवे जी w इज़ इक्वल टू 2s sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये बराबर आएगा 2s tan थीटा इज़ इक्वल टू w। कुछ इसका क्वेश्चन रेज करते हैं और वहाँ पे पुट करते हैं। मेरा ख्याल है ये जो हमने स्टार्ट में लिखा है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन के कौन सी चीज़ क्या है, इसको रेज करते हैं ऐसे, और इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। 2s tan थीटा इज़ इक्वल टू w का जो आंसर आ गया वो है 2s tan थीटा। तो ये ज़्यादा बेटर है कि ये जो w की वैल्यू आई है इसको क्यों ना हम यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। आई थिंक पीछे एक इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं w की वैल्यू पुट करूँगी तो बड़े आराम से मैं फाइंड कर सकती हूँ थीटा। तो ऐसे भी हो सकता है। खैर जी, हमने इसे लिखा w ओवर 2s इज़ इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से अगर मैं थीटा फाइंड करूँगी तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ w ओवर 2s। अब ये जो s की वैल्यू वहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट करते हैं w tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा। इस तरह से मेरे पास थीटा ये बनेगा tan इनवर्स w अपॉन 2s है, 2 लिखा, s की जगह पे लिखा दोबारा से w tan लैम्डा माइनस एल्फ़ा, लैम्डा माइनस एल्फ़ा, इसे क्लोज कर दिया, w कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1 ओवर 10, तो ये आ जाएगा cot लैम्डा माइनस एल्फ़ा अपॉन 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें फाइंड करना है, लैम्डा माइनस एल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू थीटा। और ये वो आंसर है जो हमारा रिक्वायर्ड था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।